हे देवतारा दिलમાં વાત્સલ્યના ઝરણા ભર્યા. હે નાથ તારા નયનમાં કરુણા તણા અમૃત ભર્યા. વીતરાગ તારી મીઠી મીઠી વાણીમાં જાદુ ભર્યા. તેથી જ તારા ચરણમાં બાલક બની આવી ચડ્યા. જેના ગુણોના સિંધુના બે બિંદુ પણ જાણો નહીં, પણ એક શ્રદ્ધા દિલમહી કે નાથ સમ કોઈ છે નહીં. જેના સહારે કરોડો તરિયા મુક્તિ મુझ નિશ્ચય સહી. એવા પ્રભુ અરિહંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. એવા પ્રભુ ભગવંતને પંચાંગ ભાવે હું નમું. श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, अध्यात्म मार्ग में यात्रा करने के लिए इस अनादिकाल से कर्मों से जकड़ी हुई आत्मा को मुक्त करने के लिए सबसे पहला स्टेप है सम्यक दर्शन. सम्यक दर्शन के बिना यात्रा नहीं होती, भटकाव होता है. साधना नहीं होती, एक छलावा होता है. धर्म नहीं होता, सिर्फ धर्म का दिखावा होता है. सम्यक दर्शन जो एक अनमोल रत्न है और ये कहीं बाहर से आने वाला नहीं है, ये किसी के द्वारा दिया जाने वाला नहीं है. ये प्रत्येक जीवात्मा के भीतर में मौजूद है. बस उस पर जो आवरण आए हुए हैं उन आवरणों को हटा करके उस सम्यक दर्शन को, सही दर्शन को प्रकट करने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है. और इसी सम्यक दर्शन की बात पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपने सुना सम्यक दर्शन की उपयोगिता क्या है मोक्ष मार्ग में. सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है. सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको देखने का, जांचने का, परखने का पैमाना क्या है, यानी उसके लक्षण क्या है, वो भी आपने सुने. और उसके बाद सम्यक दर्शन के अंग की बात चल रही थी. और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8वां अंग
प्रभावना जिसकी बात आप सुन रहे हैं, प्रभावना हर कोई व्यक्ति कर सकता है। बस थोड़ी सी सजगता हो, थोड़ी सावधानी हो, थोड़ी समझ हो, तो ऐसा व्यक्ति इस प्रभावना के अंग का पालन कर सकता है, जिन शासन की जाहो जलाली करके अपने अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा करते हुए एक पात्रता, योग्यता तैयार कर लेता है। इसी संदर्भ में आप सुन रहे थे कि साधारण सर्वसाधारण गृहस्थ जो होते हैं वे दान के द्वारा इस प्रभावना के अंग को पुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोक्ष मार्ग में गृहस्थों के लिए 4 उपाय ज्ञानियों ने बताए हैं: दान, शील, तप और भाव। और इन चारों में भाव तो सभी चीज़ों के साथ होते ही हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति शील का पालन नहीं कर सकता, हर कोई व्यक्ति तप नहीं कर सकता, लेकिन भावपूर्वक दान कोई भी व्यक्ति दे सकता है। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि वस्तु का कोई महत्व नहीं है, दान में क्या दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, उसका भी कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन किस प्रकार से दिया जा रहा है, किन भावों के साथ दिया जा रहा है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। दान के दूषण, दान के कुछ दोष जो दान को दूषित बना देते हैं, इसलिए उनकी जानकारी बहुत जरूरी है। और उसी दान के दूषण में, दोषों में आपने सुना था कि दान देकर के, यानी किसी को कुछ देकर के पछतावा करना, मन के अंदर ये भाव आना कि अरे क्यों दे दिया, तो वो पश्चाताप दान को दूषित बना देता है। ठीक इसी प्रकार से दान का दूषण जो आपने सुना था कि टालम तोल वाली प्रवृत्ति अपनाना, विलंब करना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यानी याचक को किसी भी प्रकार से टरकाते रहना, ये भी दान का एक दोष है। और ये दोष भी दान देने के बावजूद भी वो परिणाम, वो फल प्राप्त नहीं करने देता जो उस दान का प्राप्त होना चाहिए। इसी संदर्भ में दान का एक और दूषण जो अनुभवियों ने बताया, और वो है अप्रिय वचन। कई लोग देते तो हैं, तन से सेवा देते हैं, धन से दान देते हैं, जरूरतमंद को जो भी आवश्यकता होती है उसको वो सहयोग देते हैं, लेकिन देते हुए वे अप्रिय वचनों का उपयोग करते हैं। बड़े ही पीड़ादायी, दिल को चुभने वाले ऐसे वचनों के साथ दान अगर दिया जाए तो वो दान को दूषित बना देता है, दोषपूर्ण बना देता है, या यूँ कह दूँ कि उस दान की प्रवृत्ति में एक प्रकार का जहर घोलने का काम करता है। अप्रिय वचन या टॉन्ट कसते हुए देना, यह सामने वाले की जो स्थिति है उस स्थिति को उसे बार बार जतलाना, उसे बार बार ये एहसास करवाना कि देख तू तो ऐसा है, लेकिन तुझे मैं सहायता कर रहा हूँ। अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति दान के साथ जुड़ती है, हाँ, अगर किसी को समझाना है, किसी को सही मार्ग पर लाना है, तो आप उसको समझा सकते हैं, उसको सद्बोध दे सकते हैं, लेकिन देते समय उस पर अप्रिय वचन की बौछार करना और
टॉन्ट कसने वाले वचन बोलना या बात बात में गालियों का इस्तेमाल करना, ये हमारे पुण्य को कम करने वाला है और दान को भी जहरीला बनाने वाला है। रामायण का वो प्रसंग शायद आपने सुना होगा कि जब रामचंद्र जी लंबे 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अयोध्या पधारते हैं तो पूरी अयोध्या के अंदर एक खुशी का माहौल, एक आनंद का वातावरण, हर चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सारे ही लोग बड़े ही प्रसन्न थे। जब रामचंद्र जी आए, राज्याभिषेक का समय होता है, तो उस राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में रामचंद्र जी ने दानशालाएं खुलवाई और दानशाला पर मुख्य व्यवस्था के रूप में, व्यवस्थापक के रूप में हनुमान जी को नियुक्त किया और ये आदेश दिया कि जो भी कोई याचक, बल्कि याचक नहीं अतिथि, क्योंकि आज लोग जिन्हें याचक समझते हैं, भारतीय संस्कृति उन्हें अतिथि कहती थी। उन्होंने कहा कि कोई भी अतिथि या याचक, जो भी कोई आता है, उसको जिस भी वस्तु की आवश्यकता है, वो वस्तु, वो चीज बिल्कुल बिना संकोच के खुले हाथों से देना, किसी भी प्रकार का प्रश्न प्रतिप्रश्न मत करना, बड़े प्रेम से जिसको जो जरूरत है वो अवश्य देना। हनुमान जी जो मुख्य व्यवस्थापक के रूप में वहाँ पर मौजूद थे और जैसे ही ये दानशाला खुलती है, घोषणा होती है, लोगों के झुंड, बहुत सारे लोग उस दानशाला के पास आते हैं। जिसको जिसको जो जो वस्तुएं चाहिए थी, हनुमान जी बड़े प्यार से, उल्लास से, उत्साह के साथ उनको देते चले जा रहे थे। लेकिन जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है, ठीक इसी प्रकार से लोगों के हुजूम, भीड़ की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होने लगी और उस भीड़ की वजह से हनुमान जी के अंदर कुछ झुंझलाहट पैदा हो गई। देते देते हनुमान जी थक जाते हैं और उनके अंदर में एक ऐसा बुरा भाव पैदा हो गया और जब भीतर से अंदर से व्यक्ति पीड़ित हो जाए, यदि झुंझलाहट अंदर आ जाए, क्रोध का जन्म भीतर में हो जाए, तो वो बाहर प्रकट होता ही है। हनुमान जी को भी गुस्सा आया और गुस्से के अंदर, झुंझलाहट के अंदर उन्होंने अपने मुंह से अब शब्द बोलना भी शुरू कर दिया। कटु वचन की बौछार भी होने लगी। दान भी दे रहे थे और साथ साथ में कठोर शब्दों की बौछारें भी हो रही थी। बहुत समय तक तो लोग लेते रहे, लेकिन जब कटुक शब्द बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जब वे शब्द लोगों को तीर की तरह चुभने लगे, तो लोगों ने सोचा कि ऐसा दान लेने का क्या फ़ायदा, और वे वहाँ से चले जाते हैं। लोग आने कम हो गए। जहाँ हजारों लोगों की भीड़ थी, वहाँ पर कुछ चंद लोग ही रह गए। बात घूमते घामते रामचंद्र जी के पास पहुंची। रामचंद्र जी को ये सुनकर के बड़ा खेद हुआ, लेकिन हनुमान जी जो उनके प्रिय भक्त थे, कैसे कहा जाए, क्या कहा जाए, महापुरुष जो होते हैं वे हर बात समय पर कहते हैं। बोलने का कब, किसको, कहाँ पर क्या कहना है, इस बात का उनको पूरा पूरा विवेक होता है। रामचंद्र जी ने देखा कि हनुमान जी की गलती जो है वो तो बतानी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे बताई जाए जिससे कि इनको अपनी गलती का एहसास भी हो जाए
दोबारा इस प्रकार की भूल इनको ना हो, यानी अंदर से ही एक जागृति आ जाए और ये एहसास हो कि वास्तव में मैंने ये बहुत बड़ा गलत काम किया है। एक दिन मौका पाकर के रामचंद्र जी हनुमान जी को साथ लेकर के सैर के लिए निकलते हैं। जंगल की तरफ गए और बहुत दूर निकल जाते हैं। रामचंद्र जी की माया थी, उन्होंने आगे जाकर के देखा। हनुमान जी देखते हैं, रामचंद्र जी को तो सारा कुछ पता था, लेकिन हनुमान जी देखते हैं कि एक छोटी सी सुंदर सी कुटिया बनी हुई है और उस कुटिया के अंदर एक सन्यासी बैठे हुए हैं। लेकिन वो साधु, जिनका पूरा शरीर बिल्कुल कंचन जैसा है, सोने जैसा है, स्वर्ण जैसी उनकी शरीर की चमक है, बड़ा ही सुंदर शरीर है, लेकिन उनका मुंह जो है, चेहरा जो है, वो सूअर का है। जब ये आकृति, जब ये इस प्रकार का हुलिया हनुमान जी ने देखा, क्योंकि रामचंद्र जी तो सब जानते थे, उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ और सारी माया ही रामचंद्र जी की थी। उन्होंने कोई आश्चर्य की दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन जब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी ने उन संत से पूछा कि ये क्या है? आपका पूरा शरीर ऐसा सोने की कांति वाला, सोने की चमक वाला, इतना सुंदर आपका शरीर है, लेकिन ये आपका मुंह जो है ये सूअर का क्यों है? ये सूअर जैसा मुंह क्यों है? तब संत ने हंसते हुए कहा कि इसके पीछे बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी को जिज्ञासा हुई वो जानने की कि आखिर ऐसा क्यों है। तब संत कहते हैं कि देखो, पिछले जन्म में मैंने बहुत उल्लास के साथ, बड़ी उमंग के साथ राजा की आज्ञा से लोगों को दान दिया था। याचकों को जरूरत का जो भी सामान था, जिनकी जो आवश्यकता थी, वो मैंने राजा की आज्ञा से पूरी की थी। और बहुत समय तक जब मैं ये काम करता रहा और लोगों की भीड़ को मैंने देखा तो मेरे भीतर में झुंझलाहट पैदा हो गई। देते देते मैं थक गया और अंदर में एक क्रोध का भाव पैदा हो गया। और जहाँ गुस्सा होता है वहाँ पर व्यक्ति को बोलने का भान नहीं होता। कब क्या किसके सामने वो बोल रहा है समझ नहीं आता। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं दे तो रहा था, लेकिन गालियों की बौछार के साथ, कटु शब्दों के साथ उन लोगों की जो मजबूरी थी, जो लाचारी थी, उसको बार बार एहसास करवा करके मैं दे रहा था। जो मैंने दिया उसके प्रतिफल में मुझे ये स्वर्ण की कांति वाला ऐसा सुंदर शरीर मिला, लेकिन मेरे मुख ने जो अपशब्द बरसाए, जो गालियों की बौछारें की, जो लोगों को टॉन्ट किए, जो ताने वाले शब्द उनको कहे, उनके भी अंदर में, उनके कलेजे में तीर जैसे चुभ जाए, ऐसे शब्दों का मैंने इस्तेमाल करते हुए दान दिया। तो उसी का ये परिणाम हुआ कि मेरा मुंह जो है, क्योंकि मुंह से मैंने कटु शब्द, अपशब्द का जहर बरसाया था, इसलिए मेरा मुंह जो है वो सूअर जैसा बना है। जैसे ये बात सुनते हैं हनुमान जी, सारा की सारा माजरा उनके समझ में आ जाता है और उसी समय हाथ जोड़ करके रामचंद्र जी से क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु क्षमा करो, अब दोबारा कभी ऐसी भूल नहीं होगी। रामचंद्र जी बड़े प्यार से उनको समझाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये कि देते हुए अगर दाता अप्रिय वचनों का प्रयोग करता है, कठोर शब्दों का उपयोग करते हुए अगर कोई चीज़ देता है, या मजबूर व्यक्ति की मजबूरी का उसे बार बार एहसास करवा करके देता है, तो ये दान दूषित हो जाता है, दोषपूर्ण हो जाता है और वो दान हमारे भीतर में योग्यता, पात्रता तैयार करने वाला नहीं होता, बल्कि कटु शब्दों से और भी ज़्यादा
अशुभ कर्मों का बंध हो जाता है। तो ध्यान रहे, दान की क्रिया करते हुए हमेशा लेने वाले को, जो आपसे ले रहा है, उसको आप अपने से बड़ा माने। इसलिए माने कि अगर लेने वाला नहीं होता तो भला आपको ये दान देने का लाभ कैसे मिलता। अगर लेने वाला कोई नहीं होता तो ये दान का जो अंग है उसे आप कैसे पूरा कर सकते थे। यानी जो ले रहा है उसको हाथ जोड़ करके उसका एहसान मानते हुए, न कि एहसान जताते हुए, उसका एहसान मानते हुए आप उसे दान दें और दान को दूषित होने से बचाएं। तो ये कुछ दान के दूषण थे। और इसी के अपोजिट जो हैं वो दान के भूषण हैं। भूषण यानी आभूषण टाइप हैं, जैसे एकदम उदारता के साथ, खुशी के साथ देना, रोम रोम से प्रसन्न होकर के देना, ये दान का भूषण है। विलंब नहीं करना यानी तुरंत दान महापुण्य, इस नीति को अपनाना ये भी दान का भूषण है। देते हुए प्रिय शब्दों का इस्तेमाल करना, मीठे शब्द बोलना, सामने वाले को तसल्ली हो जाए, उसको अच्छा लगे सुनकर के, ऐसे शब्द बोल करके दान देना, ये दान के भूषण हैं। तो दूषणों को दूर करें, दोषों को दूर करें और भूषण को स्वीकार करते हुए अगर दान को के इस काम को, दान के इस अंग को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से पुण्य की अभिवृद्धि होती है। और जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है वैसे वैसे धर्म की पात्रता, योग्यता भी बढ़ती चली जाती है। तो आप सभी के अंदर में धर्म की पात्रता बढ़े, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता बढ़ती रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।